आजकल तो लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, लेकिन महात्मा की दृष्टि कैसी होती है? कौन सा अल्ट्रासाउंड लगा होता है महात्माओं की दृष्टि में? तो महात्मा ने देख करके कह दिया, और अजामिल ने कहा महाराज इस आज्ञा को हम जरूर मानेंगे, हम वचन देते हैं कि हम अपने बेटा का नाम नारायण रखेंगे। सज्जनों, महात्मा लोग गए, बच्चा हुआ, उसका नाम नारायण, और बच्चा बड़ा ही सुंदर था। उस बच्चे में बड़ी आसक्ति हो गई, नारायण नारायण कह करके पुकारता था। और नाम निश्चय ही धर्म परक, परमार्थ परक होना चाहिए, जिससे हम सबों का संस्कार हमेशा तरोताजा बने रहे। तो बच्चे का नाम नारायण रखा, और एक दिन अचानक मृत्यु सामने नाचने लगी, तांडव करने लगी। अजामिल से यमदूतों ने कहा कि तुम्हें चलना पड़ेगा, समय आ गया है। अजामिल बड़ा डर गया। मृत्यु से कौन नहीं डरता? मृत्यु से सब लोग डरते हैं सज्जनों, केवल संत नहीं डरते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। और मरिए तो मरी जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। जब समाधि लगती है संत महापुरुषों को, तो वो एक तरह का मरण ही है, तो उस मरण में बड़ा आनंद है। तो सज्जनों, ऐसे सामान्य जीव बड़ा दुखी होता है, डर जाता है, भयभीत होता है। तो अजामिल बड़ा भयभीत हो गया, डरा, और डर करके सोचा कि बेटा जो मेरा थोड़ा बढ़ गया है उसी को बुलाता हूं। बेटा को बुलाने लगा, नारायण नारायण नारायण, अब जोर से बुलाने लगा। तो बेटा तो कहीं और था, बेटा तो सुना नहीं, लेकिन विष्णु लोक से विष्णु दूत वहां आ गए। श्री सद्गुरु महाराज। विष्णु दूत और उधर यमदूत, दोनों में युद्ध छिड़ गया। यमदूत कहता ले जाने दो, तो विष्णु दूत ने कहा कि इसने भगवान का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कि ये अपना बेटा का नाम लिया है। बोले बेटा का नाम तो बाद में पड़ा ना, पहला नाम तो नारायण का ही है। नारायण असली जो है, अब उसका नकल किया गया है, तो वो नहीं माना जाएगा। नारायण तो असली नाम भगवान विष्णु का है, इसलिए भगवान विष्णु ने भेजा है। अब इसे मत ले जाओ, अब हम इसे तुझे ले जाने नहीं देंगे। जब ऐसा कहा, और विष्णु दूतों ने बहुत गदा का प्रहार किया, तो यमदूत भाग गए। यमलोक, वहां यमराज ने पूछा क्या हुआ, तो सारी घटना सुनाई। और ये सारी घटना को अजामिल सोए सोए सुन रहा था, देख रहा था कि साधुओं का कितना उपकार। थोड़ी देर के लिए साधु संत आए हमारे यहाँ, एक समय का भोजन हमने दिया। संतों का संग, संतों ने बड़ी कृपा की जो हमारे घर पधारे और हमारा राशन ग्रहण किया, हमारा भोजन ग्रहण किया। तो आज हम यमदूत से बच गए, और भगवान विष्णु ने हमारी रक्षा कर दी। अब आज से मैं गंभीरता से, सीरियसली, आज के लोग सीरियसली बोलते हैं। तो अजामिल ने कहा कि आज से मैं गंभीरता से परमात्मा का भजन करूंगा, और कोई साधु संत मिले तो उसे युक्ति जान करके जप करूंगा, ध्यान करूंगा, और उसे भी सद्गुरु की प्राप्ति हुई। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तो सज्जनों, अजामिल को गुरु भी मिले, और अजामिल फिर अंत में जाकर मुक्ति को भी प्राप्त कर लिया। तो सत्संग की इतनी महिमा है सज्जनों, थोड़ी देर भी। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। तो सत्संग का बड़ा प्रभाव है, हम सबों को सत्संग करना चाहिए। अभी अपराह्न बेले का जो सत्संग है उसकी औपचारिक सूचना हमारे श्रद्धेय धीरेन्द्र बाबू आपको देंगे, और भोजन प्रसाद जो
पीछे बन करके लगभग मैं समझता हूँ तैयार हो रहा होगा या हो गया होगा। तो आप तमाम आए हुए जितने भक्तजन हैं, सज्जन जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, गुरुजन हैं, सब लोग प्रसाद समझ करके भोजन कीजिएगा। लेकिन एक छोटा सा निवेदन मैं जरूर करूँगा कि प्लास्टिक हमारे यहाँ वैसे तो हरिद्वार सब में अब प्लास्टिक पेपर नहीं चलता है, पेपर प्लेट नहीं चलता है, प्लास्टिक प्लेट नहीं चलता है, अब पेपर प्लेट चल रहे हैं और ग्लास भी पेपर ग्लास आ गया है। वहाँ तो लोग थोड़ा नियम का पालन करते हैं। एक छोटा सा निवेदन और ध्यान से सुनिएगा, जिस बर्तन में पानी पीकर प्यास बुझा लेते हैं, जल परमात्मा का रूप है। जिस बर्तन में प्लास्टिक का ही गिलास है उसमें जल रखा गया, दिया गया, और उस जल को पान करते हैं और उस पात्र को कैसे फेंकते हैं? कितना अपमान। जिस पात्र के जल से तृप्ति हुई, अगर वो पात्र नहीं होता तो पानी कैसे पीते? लेकिन देखिए मन कैसा करता है। ऐसा विदेशों में नहीं है। हम लोग विदेश को छोटा बताते हैं, लेकिन हमारे भारत के सामने इतनी सफाई है, इतनी सफाई है, कुछ भी वो जगह पर रखता है। यहाँ गड्ढा खोद दिया गया है, अगर आप पानी पीते पीते बाहर उठ जाते हैं तो ग्लास को जगह पर डाल दीजिए। वैसे तो मैं आग्रह करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से पेपर प्लेट और पेपर ग्लास का ही उपयोग होना चाहिए। पर्यावरण का जरूर ध्यान दीजिए, प्रकृति का जरूर सम्मान कीजिए। जो प्रकृति का सम्मान नहीं करता है, प्रकृति उसे श्राप देती है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा। तो प्लास्टिक का जो ग्लास आपको हम सबों को दिया जाएगा, उसको निर्धारित जगह पर, जो जगह खोद दिया गया है, गड्ढा बना दिया गया है, उसी में डालें। जहां तहां मैं देखा सुधीर बाबू को प्लास्टिक ग्लास सुनते हुए बड़ा ये होता है कि लोग पानी पी के यूं ही फेंकते हैं। उस पात्र को, जिस पात्र से भोजन किया, जिस पात्र से जल पिया, उसका अपमान कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये सभ्य लोगों का भी पहचान नहीं है। हम लोग सभ्य हैं, शिक्षित समाज के लोग हैं। तो प्लास्टिक ग्लास को यत्र तत्र नहीं फेंकेंगे। यह विनती है, यह प्रार्थना है, यह निवेदन है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।